COC। आज इलस्ट्रेशन 6 है रिडीमेबल का, प्रीमियम पे करेंगे। और इसमें आज ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट ये कि इस बार जो है रिडीमेबल है ना, जो रिडीम यानी रीपेमेंट, जो रीपेमेंट होगी वो 5% प्रीमियम पे होगी। ठीक है। वैसे क्वेश्चंस में क्या होता था, मैच्योरिटी वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता था, मैच्योरिटी वैल्यू उतनी रहती है, जैसे 100 है तो वो 100 ही रहेगी। ठीक है। पर इस बार क्या फ़र्क आया है, इस बार है ना जो रीपेमेंट है वो प्रीमियम पे होगा, यानी 105 के हिसाब से। कैसे? मैच्योरिटी वैल्यू 100 है, 5% का इसमें प्रीमियम जोड़ेगा, यानी 105 आपकी अब MV हो जाएगी। ठीक है। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं, इस सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। यह है रिडीमेबल एट प्रीमियम। वैसे नेट प्रोसीड पे फ़र्क पड़ता था, इस बार नेट प्रोसीड पे प्रीमियम ऐड नहीं होगा। इस बार नेट जो प्रोसीड है वो कैसे निकलेगी, फेस वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इशू, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो। तो फेस वैल्यू है 100, यहाँ पे फेस वैल्यू लेना है, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे फेस वैल्यू आती है। ठीक है। यहाँ फेस वैल्यू आती है, फेस वैल्यू 100 है, इसमें से 2 रुपये हट जाएंगे तो 98। इस बार क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक है। और डी कैसे निकलेगा, डी यानी डिविडेंड, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड मिलता है, तो 100 का 10%, 10 रुपये डिविडेंड हो गया। ठीक है। तो डी निकालना है ना, डी 100 का 10%, तो सब निकल चुका है, बस पुट करेंगे। एन कितना है, 10 साल। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन 6 है। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इस बार जो रिडीमेबल है यानी पेमेंट होगी, रीपेमेंट होगी, वैसे तो नॉर्मल होती थी 100 रुपये, पार वैल्यू भी होती थी। और अपन क्या करते थे, वैसे क्वेश्चनों में क्या होता था, वो ऐसा बोलता था कि जो नेट प्रोसीड है उसके 3 केसेस दे देता था, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो उसमें अपन इफेक्ट करते थे। इस बार क्या रिडीमेबल जो होगा ना, यानी रीपेमेंट होगा, वो 105 के हिसाब से होगा। ठीक है। यानी कंपनी को ज़्यादा देने पड़ेंगे, 105, जैसे 100 रुपये देती है, अब इसको 105 देने पड़ेंगे। ठीक है। और जो नेट प्रोसीड है उसमें जो कंपनी है वो ये प्रीमियम वेम नहीं जोड़ेगी, वो सिर्फ जो फेस वैल्यू है, नॉर्मल जो फेस वैल्यू 100, उसमें से 2 रुपये लेस करके निकालेगी NP। ये ट्विस्ट है बस इस क्वेश्चन में। ठीक है। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट ये है। तो अब इसको करेंगे। डी है 10, MV है अपनी, जो NV है वो है 105। KP होता है ना, वो आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है। तो ये आफ्टर टैक्स निकाल लो। आप तो बिफोर भी निकाल सकते हो, बिफोर के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा टैक्स को, पर अभी अपन नॉर्मल आफ्टर टैक्स ही निकाल रहे हैं। इसमें 1 - T नहीं आता, ये जो फॉर्मूला ये आफ्टर टैक्स ही आता है, क्योंकि डिविडेंड जो होता है ना वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है ना वो टैक्स के पहले होता है, और डिविडेंड टैक्स के बाद, इसलिए ये ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स में ही गिवन होता है फॉर्मूला। आप इसका बिफोर निकाल सकते हो, पर ये है आफ्टर में, तो निकालने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है वो बिफोर पूछे और आफ्टर भी पूछे, तो आफ्टर तो निकाल ही रहे नॉर्मल, और बिफोर भी निकाल सकते हैं इसके बाद, है ना, वो निकाल दूंगा। अब 105 इसमें 98 अपॉन 10 इंटू 100, 105 प्लस 98। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये स्टेप सॉल्व कर लो। ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ ना, ये 10, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.70। 10 प्लस 0.70, नीचे का जो सॉल्व करोगे नीचे के एवरेज होता है। ठीक है। तो एवरेज करेंगे तो आएगा 101.50। देखो ये भी रुपीज़ होता है,
0.70 भी रुपीज़ में है, 10 है ना, 101.50 भी रुपीज़ में है, 1/200 सॉल्व कर देंगे तो आएगा 10.54%, ये आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर निकाल सकते हैं, इसका बिफोर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10.54 इंटू 1 बाय टैक्स है 0.30, यानी इनडायरेक्टली 10.54 पर डिवाइड कर दो 0.70 से, तो आपका आ जाएगा 15.05। ये आ गया बिफोर टैक्स। पर निकालने बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बोले तो निकालना, नहीं तो जो केपी होता है वो आफ्टर टैक्स ही होता है, क्योंकि डिविडेंड है वो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये सेल है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो ईबीटी। ठीक है, फिर इंटरेस्ट, फिर ईबीटी, फिर टैक्स, और फिर इतेश आता है, यानी इक्विटी जो आफ्टर टैक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड बचता है वो। अब जो डिविडेंड है ना वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पे डिविडेंड होता है, इतेश पे, यानी ईएटी पे डिविडेंड होता है। तो आपने टैक्स लेस करा, ठीक है, उसके बाद ही डिविडेंड आया, टैक्स के बाद ही डिविडेंड आया, यानी जो डिविडेंड है उसमें टैक्स हट के डिविडेंड आता है। जब ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स हटाओगे तभी तो डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड को आफ्टर टैक्स आप टैक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स के लेस होने के बाद ही डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड में से टैक्स ऑलरेडी लेस हो चुका होता है, फिर आपका डिविडेंड आता है। इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट आपके कहाँ पर है? ऊपर है, ऊपर यानी टैक्स के ऊपर है, यानी इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगा। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है। इसलिए जो अपन केडी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, वो बिफोर निकालनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन में थ्योरेटिकल टैक्स दे देता है कि टैक्स के बाद क्या होगा, इसलिए अपन निकालते हैं। नहीं तो केडी होता है वो हमेशा बिफोर आपको टैक्स ही होता है, वो बिफोर टैक्स ही रहता है। केडी हमेशा बिफोर टैक्स ही रहता है। ठीक है, पर जो डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है, इसलिए अपन ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला ही है, इसमें 1 - t करने की जरूरत नहीं है। पर आप इसको बिफोर करना चाहो तो कर सकते हो, पर बिफोर करना है ना, देखा जाए रियल लाइफ में सही नहीं है, क्योंकि आफ्टर टैक्स इसको बिफोर करने का कोई फ़ायदा नहीं। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि बिफोर डिविडेंड बिफोर टैक्स की क्या कॉस्ट रही होगी, केपी की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स क्या रही होगी, इसलिए अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग को निकाला था, निकाल सकते हो थ्योरेटिकली। पर जो केपी होता है वो आफ्टर टैक्स, हमेशा आफ्टर टैक्स निकलेगा, और केडी हमेशा बिफोर टैक्स निकलेगा। इन दोनों को आफ्टर बिफोर निकाल सकते हो, पर क्वेश्चन में पूछे वो निकलवाना चाहता है तो निकलवाएगा, क्योंकि उसको एक स्टेप ज़्यादा करवाना है, मेहनत करानी है, इस वजह से, नहीं तो वो करानी है। ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अपन ने रिडीमेबल प्रीमियम कर लिया, पार और डिस्काउंट भी ऐसे होगा, तो वो कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसका कोई इलस्ट्रेशन है। ठीक है, ये हो चुका है आपका। जो सीओसी था उसमें आपके 2 हो चुके हैं, केडी और केपी। ठीक है, दोनों मैंने करा लिए। अब बच रहा है के ई और के आर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, के आर के ई के बराबर ही रहेगा हमेशा। इसका रीज़न बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो इक्विटी होती है ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कुछ पैसा रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, वही रिटेन अर्निंग्स होती है, तो इसलिए जो के आर है ना वो के ई के बराबर होता है। ठीक है, आगे बता दूंगा जब अपन के आर और के ई करेंगे। तो अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो के ई पर आएगा, जिसमें 4 मेथड होते हैं। उन चार मेथड क्यों बनाने पड़े, उनमें क्या कमी रह गई थी वो बताऊंगा। तो के ई में जो अगले 4 मेथड हैं वो पढ़ेंगे अपन। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमआर अग्रवाल में जो क्वेश्चंस है ना उसकी प्रैक्टिस, इलस्ट्रेशन की करना चाहो तो कर लो, पर अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इलस्ट्रेशन में क्या आंसर फॉर्मेट जो होता है आंसर का पूरा दे रखा होता है, क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, तो प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बेस्ट रहेगा। तो ये प्रीमियम पे मैंने क्वेश्चन करा दिया इसका एक, है ना।
धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।